साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के समक्ष बताया था कि 8 नवंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण हियरिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने जा रही है। जो एक रिट पिटीशन PIL कह लीजिए, पिनाक पानी मोहंती वर्सेस भारत संघ, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई थी 8 नवंबर को। हालांकि अभी तक उसका जजमेंट अपलोड नहीं हुआ था। आज ही उनका जजमेंट अपलोड हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साइट पर। तो मैं जजमेंट को हिंदी रूपांतरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैंने क्या क्या हुआ, वैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका था कि उसमें 2 आवेदन बहुत महत्वपूर्ण थे। एक आवेदन तो था जो भारत सरकार के द्वारा आवेदन दिया गया था कि आप पोर्टल का समय बढ़ाएं और लगभग 1 साल का समय दें, 1 साल से भी अधिक का समय दें। एक एक्सटेंशन वाला था, पोर्टल का डेट समय बढ़ाने वाला। और दूसरा महत्वपूर्ण आवेदन भारत सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था कि सहारा इंडिया के खिलाफ चल रहे विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण, जैसे उच्च न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उपभोक्ता फोरम में, यानी कि कहीं भी सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ जो प्रकरण चल रहे हैं, उन प्रकरणों पर रोक लगाने से संबंधित महत्वपूर्ण आवेदन भारत सरकार के द्वारा ही पेश किया गया था। तो आइए देखते हैं हम 8 नवंबर के जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डिसीजन लिया है। साथियों, सबसे पहला आवेदन जो था हमारा 2472/16/2024, जो भारत संघ के द्वारा समय बढ़ाने के लिए दिया गया था, उसमें लिखा है नंबर 1 में, भारत संघ द्वारा 31/12/2025 तक का समय बढ़ाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है ताकि सहारा समूह की सहकारी समितियों के असली जमाकर्ताओं के बीच 5,000 करोड़ की राशि का वितरण किया जा सके, जैसा कि 29/3/23 के आदेश में निर्देशित किया गया था। यानी 29/3/23 के आदेश के अनुसार भारत संघ के द्वारा पोर्टल का समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसका नंबर 2472/16 था। और उसमें कितने रुपए का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाया गया है? सिर्फ 5,000 करोड़। 5,000 करोड़, ये ऐसा नहीं है कि सारे निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए समय बढ़ना, सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए बांटने के लिए सरकार के द्वारा 31/12/2025 तक का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांगने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया था। दूसरा नंबर देखते हैं। इस आवेदन में दिए गए कारणों पर विचार करते हुए यह स्वीकृत किया गया, माननीय न्यायालय ने जो आवेदन प्रस्तुत किया गया उस आवेदन पर विचार करते हुए यह स्वीकृत किया कि इस अदालत द्वारा दिनांक 29/3/23 को गठित समिति को इस धनराशि के वितरण के लिए अब तक किए गए कार्यों को मद्देनजर रखते हुए अनुमति दी जाती है। माने अब तक के कार्यों को देखते हुए जो 29/3/23 को दिया गया था, उसके हिसाब से इस आवेदन में जो डेट बढ़ाने का मांग किया गया है उसकी अनुमति दिया जाता है। तीसरा नंबर में है, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सूचित किया कि लगभग माने अब जो सॉलिसिटर जनरल यानी भारत सरकार के जो वकील हैं उनके द्वारा बोला गया तीसरा नंबर में कि अब तक लगभग 1,200 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, यानी 1,200 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। अतः समिति और संबंधित प्राधिकरणों को यह प्रक्रिया 31/12/2025 तक पूर्ण करने का प्रयास जारी रखने के लिए, प्रयास 31/12/2025 तक ये यानी पूर्ण करने का प्रयास जारी रखने हेतु समय का विस्तार कर दिया जाए, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आवेदन दिया गया। अब कितना आवेदन है, कितने निवेशक हैं, कितने राशि को बांटने के लिए 2 साल का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया, क्या 5,000 करोड़ रुपए में सारे निवेशकों का भुगतान, इस मैटर पर कोई बातचीत नहीं हुई है। अगला एक आवेदन था जो कि 22/79/2024, इसमें था अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन में उल्लेखित प्रक्रियाओं में शामिल दावेदारों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपने रिफंड दावे प्रस्तुत करने चाहिए, जिसे इस अदालत द्वारा समिति
गठित समिति नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रही है। यह आवेदन सॉलिसिटर जनरल के द्वारा दिया गया था। इसमें वह दावेदार हैं जिनका प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में, जैसे उच्च न्यायालय हो गया या प्राधिकरण हो गया या उपभोक्ता फोरम हो गया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उनमें चल रहे हैं। तो उनके लिए सॉलिसिटर जनरल के द्वारा बोला गया कि जो भारत सरकार के द्वारा पोर्टल बनाया गया है उस पोर्टल में इन लोगों को आवेदन देना चाहिए और उनके लिए नोटिस जारी करने का आदेश हुआ। अगला हम पैरा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि उनको नोटिस जारी हो। तदनुसार उच्च न्यायालयों और विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में चल रहे मामले जो A2 ये आवेदन है उसमें सूचीबद्ध है, पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। हालांकि वे निवेशक जिन्होंने इन प्रक्रियाओं की शुरुआत की है, यानी अपना मुकदमा उच्च न्यायालय या उपभोक्ता फोरम या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कहीं भी किसी न्यायालय में दायर किए हैं, उनके लिए यह छूट रहेगी। क्या छूट रहेगी? कि वे भारत संघ द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। और इस प्रकरण की सुनवाई 7 जनवरी 2025 तक के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। अब 7 जनवरी हो, चाहे 20 जनवरी हो, चाहे 25 जनवरी, चाहे 26 जनवरी, जनवरी से तो मतलब ही नहीं है, चूंकि आपने पोर्टल का समय तो 31 दिसंबर 2025 निर्धारित कर दिया, तो अब बीच में हेयरिंग की कोई समस्या बचती नहीं है। और निवेशकों को बांटना है 2025 तक सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही, जैसा कि अभी सहकारिता मंत्री के द्वारा ही लोकसभा में बोला गया था कि सहारा निवेशकों का लगभग 76,000 करोड़ बाकी है। वह सब हवा हवाई है, उसको भूल जाइए। 76,000 करोड़ रुपए अगर बाकी होता तो 5,000 करोड़ रुपए बांटने के लिए सरकार को इतना पसीना न आता। आज 2023 का आदेश है, मार्च 23, 29/3/23, 24 बीत गया, 25 आने वाला है। अब 25 पूरा बीत जाएगा, फिर भी कितने बांटने का प्रयास किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा 31 दिसंबर 2025 तक मात्र 5,000 करोड़ रुपए का। साथियों, मैं ये आप लोगों के समक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है उस जजमेंट को हमने हिंदी रूपांतरण करके बताने का प्रयास किया हूं। कृपया जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सहारा से संबंधित अन्य रोचक जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।